अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 1988 या 1990 की दहाई में कुछ नादीदा ताकतों ने मुहिब्बी इमरान खान के सर पर हाथ रखा और उन्हें उस वक्त बेनजीर भुट्टो के कैरिस्मा का मुकाबला करने के लिए कैरिस्मेटिक सियासतदान बनाने का दरस व तदरीस का अमल शुरू किया। तो जब भी मौका मिलता था बैठकर तन्हाई में खूब हंसते थे कि ये किस कमाल के लोग हैं जो इस इंटेलेक्ट के आदमी को इस मुश्किल काम में उतार रहे हैं। मुमकिन है पाकिस्तान में और भी बहुत से लोग हों, जाहिर है पाकिस्तान दाना अफराद का मुल्क है, यहां पर बहुत सारे सियासतदान हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन जब भी कभी मैंने या मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम के तस्वर किया तो बेसाख्ता हंसी आई। लेकिन जिस रोज वो वजीर आजम का हलफ उठा रहे थे उस रोज अपने मुकद्दर पर रोना आ रहा था। किस कदर जालिम लोग हैं, किस कदर ढीठ लोग हैं, किस कदर आकिबत नाअंदेश लोग हैं, किस कदर मुल्क के गैर वफादार और दुश्मन लोग हैं जो अकल से पैदल एक इंसान को मुल्क के आला तरीन नशिस्त पर बिठा रहे हैं। ये आने वाले वक्त में मुल्क के साथ करेंगे क्या, ये ताजियाना हर वक्त दिमाग पर बजता रहा। आज के मेरे वीडियो का मौजू है कि पाकिस्तान का जहाज गिरफ्तार हो गया। ये बातें कभी मजाक में भी नहीं सुनी थी। पाकिस्तान को जब भी देखा हमने दुनिया में लीडिंग मुमालिक में देखा। पाकिस्तान को कभी 170, 180, 190 नंबर की माईशत बनते न सुना था न सोचा था, और कभी तखय्युल में भी ऐसा नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की जायदादें गैर मुमालिक में कुरक हो जाएंगी। कुछ इस तरह जैसे मोहल्ले के गरीब आदमी के दरवाजे पर करस खा आकर बैठ जाते हैं और उसके घर के सामान को लेकर चले जाते हैं। रियासत पाकिस्तान के साथ यह सलूक होगा कभी वहमो गुमान में भी ना आया था। लेकिन मुक्तदिर ताकतें यकीनी तौर पर बहुत ताकतवर है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में उन्हें बहुत ज्यादा इख्तियारात दे रखे हैं और वो इन इख्तियारात का बेरहमी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को अमेरिका में, कनाडा में, तरक्की याफ्ता इलाकों में मुंतकिल करके आबाद करने के लिए, पाकिस्तान के वसाइल की लूट खसूट करने के लिए वो 88 में एक इमरान खान पाला था जिसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं। जब उन्हें खदशा हुआ कि वो उस तरह से खिदमत और अहकाम को बजावरी नहीं कर पा रहा तो उन्होंने एक नया नौटंकी पाला, एक नया कठपुतली पाला। खुदा की पनाह है, कहां 2013 के पाकिस्तान को देखते हैं और कहां आज के पाकिस्तान को देखते हैं। कहानी आज बयान करने को यह है कि वैसे तो पूरा मुल्क ही कर्जे पर चल रहा है और कर्जों की इस कहानी के पीछे खलाई मखलूक का नाम आता है, नादीदा ताकतों का नाम आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के अलावा किसी भी हुकूमत ने कभी कर्जों की वापसी या कर्जों की बढ़ती हुई शरह को कम करने की जद्दोजहद नहीं की। बदतरीन हालात में और मुल्की रियासती अपरेटस की बदतरीन मुजाहमत के बावजूद अगर मुल्की पैदावार में कभी भी इजाफा हुआ तो वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 2013 में आपके पास सी पैक था, 2013 में आपके पास जीएसपी प्लस स्टेटस था। जीएसपी प्लस स्टेटस का मतलब यह है कि आप अपनी बैनुल अक़वामी तिजारत में जिस कदर दिल चाहे इजाफा कर लें। आसिफ अली जरदारी उस जमाने में बढ़क मारा करते थे कि हम $20 बिलियन की खुराक एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन सब कुछ हवा हो गया, सब कुछ अनका हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ? पीआईए के पास कुछ तैयारे उसकी अपनी मलकियत है और कुछ वो लीज पर लेते हैं। ये जो तैयारा मलेशिया की हुकूमत ने मलेशिया कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पर रोका है, ये लीज पर था। जहाजों के बिजनेस में दो तरह की लीज होती है, वेट लीज और ड्राई लीज। वेट लीज में आप जहाज को क्रू समेत यानी अमले के समेत उधार लेते हैं, उसे चलाते हैं, मुनाफा कमाते हैं और अमले की तनख्वाहें और लीज की अमाउंट वापस करते हैं। ड्राई लीज में सिर्फ जहाज यानी बॉडी आपके पास होती है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं, आपका अपना ऑपरेटर्स, आपका अपना सिस्टम, आपके अपने मुलाजिम, पायलट, क्रू सब उसे चलाते हैं। बिलाशुबा आज ये बताना इस कदर अहम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका जवाब मौजूद है कि लीज पर लेने वाले लोग
2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और शायद शुजाअत अजीम, जिनका अपना हवाबाजी का कारोबार है, लीज पर लेते वक्त एक बड़ी गलती यह की गई कि ये 777 किस्म का जहाज है, बड़ा जहाज और तकरीबन 400 के करीब मुसाफिरों की इस्तातात गुंजाइश रखने वाला जहाज। ये तमाम एयरलाइंस लंबे तवील दौरानिये के रूट्स पर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसकी बॉडी या डिजाइन में एक डिफेक्ट था जिसकी वजह से ये लंबे रूट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बहरहाल कुछ भी हो, 2018 तक ये जहाज उड़ भी रहा था और इसकी एक साथ भी दी जा रही थी। फिर पाकिस्तान में मौजूदा दयानतदार हुकूमत आई। 2018 के बाद, अगस्त 2018 के बाद इसकी एक साथ की अदायगी रुक गई। पाकिस्तान ने एक साथ अदा करना मना कर दिया, रोक दिया। आज आपके पास बहाना है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री बैठ गई। नहीं सर, जिस वक्त कोरोना गुज़श्ता साल मार्च में आया, उस वक्त तक इसकी अदायगी 1.5 साल से रुकी हुई थी। बहरहाल इसकी अदायगी को यकीनी बनाने के लिए लंदन की एक अदालत में दावा दायर कर रखा था कंपनी ने, और वहां पर पाकिस्तान PIA इसको कंटेस्ट कर रही थी, यानी हमारे वकला वहां पर हाजिर थे। अब उज़र लिया जा रहा है, PIA की जानिब से बहाना लगाया जा रहा है कि जनाब ओरिजिनल कंपनी जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कंपनी ने ये सब जहाज किसी दीगर कंपनी को बेच दिए, तो उनके दरमियान कोई तनाज़ा था। अब ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, मेरी समझ में ना आए। होता है, एक मकान में किराएदार बैठा हुआ होता है, मालिक उसे सेल कर देता है, नया मालिक आ जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए दोनों के माबैन, तो किराएदार की जिम्मेदारी होती है कि वो अदालत से रजू करे और अपना किराया बरवकत अदालत में जमा करवाता रहे कि जनाब जब इनकी झगड़े का फैसला होगा तो उस वक्त ये किराया जिसको अदालत चाहे दे दे, लेकिन मैं डिफॉल्ट ना करूं। तो ये तो आम आदमी के लेवल की बात है, आम आदमी की सोच की बात है। रियासतों के मामला चलाने वाले और खसूसी तौर पर PIA जैसी एक बड़ी फ्लाइंग कंपनी चलाने वालों की अप्रोच इससे ज्यादा तजर्बाकार, सॉलिड और लॉजिकल होना चाहिए थी, मगर नहीं हो सकी। लंदन की अदालत से डिग्री पास हुई, तैयारा की अटैचमेंट का ऑर्डर आया, लेकिन PIA के कारपर्दाजान की कान पर जू नहीं रेंगी। हुकूमत पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं हुई। हुकूमत का तो खैर जिक्र ही क्या करें। 8 महीने पहले PIA पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो यूरोपीय यूनियन में अपना बिजनेस नहीं कर सकती, अपना जहाज नहीं वहां पर भिजवा सकती, और 6 महीने के लिए यह पाबंदी आयद की गई थी। 7वें महीने में वजीर आजम से इंटरव्यू किया गया कि वो पाबंदी मुस्तकिल हो गई है, यानी लंबे अरसे के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगा दी गई है। तो आपने इस सिलसिले में क्या किया? तो साहब मौसूफ ने इंतहा दर्जे की ढिठाई के साथ कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं कि ऐसा कोई मसला है। यकीनी तौर पर मोहतरम वजीर आजम, ये आपकी औकात, आपकी इस्तेदाद और आपकी सलाहियत से ज्यादा बड़े काम थे जो कुछ जालिमों ने आपके जिम्मे सौंप दिए हैं, और वो ये तवक्को भी करते हैं कि शायद आप इनमें से कोई काम बजा लाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपकी इस्तेदाद, आपकी सलाहियत और आपकी ज़हनी कैफियत आपको इजाजत नहीं देती कि आप संजीदा नौयत के मामलात को हल करने की कोशिश करें। बहरहाल अब फ्लाइंग इंडस्ट्री में या एविएशन में, इस कारोबार में सब मुमालिक को कवानीन का बखूबी इल्म होता है। सब मुमालिक को मालूम है कि बरतानवी अदालत के अहकाम को तस्लीम करने या उन पर अमल दरामद करने के एविएशन इंडस्ट्री के मुआहदे किस किस के साथ हैं। जिस रोज ये तैयारा पैसेंजर्स को लेकर मलेशिया कोलालमपुर भिजवाया गया, उस रोज PIA की इंतजामिया को मालूम था कि वहां के हुकूमत के पास इसकी अटैचमेंट के वारंट्स हैं और इसे वहां पर रोक लिया जाएगा। खुदा की पनाह, कौन लोग किस तरह के मामला चला रहे हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं कि अगर ये किसी कॉमन मैन की बात होती, आम आदमी की बात होती, और उसकी गदा गाड़ी पर यह वक्त आया होता, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करता। अगर आपकी एयरलाइन बंद है, आपको जहाजों की जरूरत नहीं है और आप बिला जवाज दे रहे हैं, तो हर दुनिया के हर एग्रीमेंट के अंदर एक एग्जिट क्लॉज होती है। एक ऐसा मुआहदे के अंदर ही तहरीर होती है कि किसी वक्त आपको इस तैयारा की अदायगी में दिक्कत हो, आप अदायगी ना कर सकते हो, आप इससे मुनाफा ना कमा रहे हो, तो आप इस लीज को खत्म कर सकते हैं। 2.5 साल मौजूदा हुकूमत में, और एक ऐसी PIA जो नारा मारती थी कि हम तो 2 अरब रुपए मुनाफा कमा रहे हैं, उसने न सिर्फ यह कि एक साथ नहीं दी, बल्कि एग्जिट क्लॉज को इस्तेमाल करते हुए लीज को कैंसिल नहीं किया, बल्कि
कंपनी के साथ कोई डील करने की कोशिश नहीं की। आप इस बात को समझ लें कि पूरी दुनिया ऐसे मामलों में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाती है जिसमें फरीकैन का फायदा होता है। लेकिन चूंकि मोहतरम वजीर आजम को इस बात का मालूम ही नहीं था, लिहाजा तैयारा अटैच हुआ। और सिर्फ तैयारा ही क्या, इस वक्त आधा पाकिस्तान अटैचमेंट की जद में है। पीआईए की और कई प्रॉपर्टीज अटैच हो चुकी हैं और अनकरीब आपकी मोटरवे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स और इस तरह बहुत सारे असासाजात अटैच होंगे, क्योंकि उन पर आपने गैर पैदावारी कर्जों का बोझ लाद रखा है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा करते हैं जो फ्रूटफुल नहीं होता, जो अपनी पैदावारी कॉस्ट को अज खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके नताइज ऐसा ही निकलने होते हैं। अब इल्जाम साबका हुकूमत को दें या मौजूदा हुकूमत को दें, दोनों का साइकोलॉजिकल स्टेटस एक ही है। इसमें असद उमर है, उसमें इसहाक डार है। दोनों को एक ही बात मालूम थी, दोनों दुकानदार टाइप कैलकुलेशंस करते रहते थे। दोनों को मुल्क की माइशत क्या होती है, मुल्क की पैदावार क्या होती है, बैनुल अक़वामी तिजारत क्या होती है, मुल्क को मुनाफा बख्श रियासत कैसे बनाया जा सकता है, दोनों को इस बात का तसव्वुर नहीं है। दोनों मुगल बादशाहों की औलाद हैं और मुगल बादशाहों की सी सोच रखते हैं। दोनों को यह यकीन है कि अगर अवाम की नसों से, रगों से खून निचोड़कर बादशाह की जिंदगी को पुरअसाइश बनाया जाए तो यही रियासत या राजनीति है। बहरहाल आज हम महदूद रहते हैं तैयारा की तरफ कि आपका तैयारा कोलालमपुर एयरपोर्ट पर गया, वहां पर उसे अटैच किया गया, आपके मुसाफिरों को जलील किया गया, आपके साथ रियासती सतह पर ज्यादती की गई। और वो इस वजह से की गई यकीनी तौर पर, यह कोई ऐसी वजह नहीं है कि मलेशिया की रियासत या मलेशिया की एजेंसी ने आपको पहले से मुत्तला ना किया हो कि यह जहाज वापस नहीं जा सकेगा। इसके बावजूद आपने वहां से पैसेंजर लोड करवाए और उसके बाद वो पैसेंजर 3 रातों तक बेयारो मददगार एयरपोर्ट की कॉरिडोर्स में पड़े हुए नजर आए। यकीनी तौर पर जब आप इदारे तबाह करने का, बर्बाद करने का फैसला कर लेते हैं और जब आप ये तय करके आते हैं कि आपको मुल्क की हर चीज बेच देना है, तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। हुकूमत क्या होती है, ऐसे औकात में हुकूमत के करने का क्या काम होता है। यकीनी तौर पर पीटीआई के मुहिब्बीन और अंजुमन मुहिब्बान इमरान खान ये कहेंगे कि चूंकि ऐसा पहले कभी तारीख में नहीं हुआ, लिहाजा हमें मालूम ही नहीं है कि अब हम क्या करें। जी मैं अर्ज कर देता हूं, आपको फौरी तौर पर पीआईए के चेयरमैन से और हवाबाजी के वजीर से इस्तीफा तलब करना चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च करनी चाहिए और उनके खिलाफ उन्हें सजा देनी चाहिए कि यह मामला वो बरवकत हैंडल क्यों नहीं कर सके। और उसके बाद पीआईए की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइंग के साथ वाबस्ता हैं, पूरे डिपार्टमेंट के लोग, सबके सबको क्रिमिनल नेग्लिजेंस में ट्रायल करें, सबको अदालतों के सामने खड़ा करें और तलाश करें कि जुर्म कहां पर हो रहा है। यह सिर्फ गफलत नहीं है, यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यह मुजरिमाना गफलत है और इसने रियासत पाकिस्तान के चेहरे को दागदार किया है। अब इस सब कुछ में तकलीफ दे बात यह है कि यह पहला वाकया नहीं है और यह आखिरी वाकया भी नहीं है। ताकतवर अफवाहें फैली हुई हैं कि अगले चंद रोज या चंद हफ्तों के दौरान मजीद 10 जहाज इस तरह अटैच होने के खतरा से दो चार हैं। और मैंने अर्ज किया कि सिर्फ जहाज ही क्या, आपके तो एयरपोर्ट्स भी अटैच होने के करीब हैं। जब रियासत बतौर इदारे के रियासती अपरेटस नाकाम हो जाता है, जब उसे चलाने वाले डफर और एक खास सतह की अहलियत से कम तर लोग होते हैं, तो फिर मुल्क इसी तरह बर्बाद होते हैं। किसी मुल्क की बर्बादी के लिए यह काफी नहीं कि वो हुजम में छोटा है या बड़ा है, उसकी बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आप वहां पर मौजूद अफरादी कुव्वत, वहां के जो वसाइल हैं, उनको मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करने की अहलियत से महरूम होते हैं। पीआईए को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ रहा है और पीआईए के साथ साथ मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान और मेरे मुंह में खाक के बदकिस्मती से पाकिस्तान के हर इदारा को यह हुकूमत या इस हुकूमत से ऊपर निजाम चलाने वाले बर्बाद करके जाएंगे। अफसोसनाक है, तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कहते हैं कि कोई पूछे कि क्या हुआ था तो कहना खान आया था। उसके बाद बर्बादी की एक ऐसी दास्तान है जो सिर्फ बच्चों को सुनाई जाया करेगी। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।